आज लड़की की छुट्टी थी, लेकिन घर पर आराम करने की बजाय उसने अपने कैजुअल कपड़े पहने और बाहर निकल गई। उसके लिए छुट्टी वाले दिन का रात का खाना हमेशा खास होना चाहिए। लड़की सीधा पत्थर वाले गर्म स्नान केंद्र पहुंची। वहां आराम करते हुए सही तरीके से सांस लेना बहुत जरूरी था। पहले नाक से गहरी सांस लेना, फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़ना। काफी देर गर्म कमरे में रहने के बाद वह बाहर खुले हिस्से में जाकर बैठ गई। इस पूरे अनुभव के बाद उसका शरीर और मन दोनों हल्के महसूस कर रहे थे। घर लौटते समय रास्ते में एक बड़ी चढ़ाई थी। तभी उसके आगे चल रही एक महिला अचानक गिर गई और उसके सारे सेब सड़क पर बिखर गए। लड़की एक भी सेब पकड़ नहीं पाई, लेकिन पीछे खड़े बेसबॉल कोच ने तुरंत मदद कर दी। मदद करने के बाद उसने अपने पेय का लंबा घूंट लिया। लड़की उसे देखकर सोचने लगी कि किसी की मदद करने के बाद ठंडा पेय पीना कितना शानदार लगता होगा। तभी उसके मन में आया कि उसे भी लोगों की मदद करने के लिए कैच पकड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन कोशिश करने पर वह बार बार फेल हो गई। फिर उसने ताकत बढ़ाने के लिए रिक्शा खींचने की कोशिश की और बोलने की कला सुधारने के लिए मंच पर खड़े होकर अभ्यास भी किया। पूरे दिन की इस मेहनत के बाद उसे लगने लगा कि अब वह कुछ भी कर सकती है, लेकिन असल में यह सब सपना था। लड़की पूरे समय आउटडोर टेरेस की कुर्सी पर सो रही थी। जागने के बाद उसने सच में उस महिला की मदद की और उसके सेब उठाने लगी। महिला ने बताया कि ये सेब उसकी बारबेक्यू चटनी का गुप्त सामान है। बस वहीं से लड़की को रात के खाने की प्रेरणा मिल गई। वह तुरंत तारो की दुकान पहुंची। तारो ने उसे सस्ता मेमने का मांस सुझाया और साथ में चिकन की खाल फ्री में दे दी। घर पहुंचकर लड़की ने सारी तैयारी शुरू की। सबसे पहले उसने चिकन की खाल को गर्म पानी में हल्का उबाला, फिर उसे निकालकर छोटे टुकड़ों में काटा और उसके ऊपर तीखी चटनी डाल दी। ये उसका अपना खास तरीका था। इसके बाद उसने कढ़ाई में मक्खन पिघलाया और फ्रिज में बची हुई सब्जियां डाल दी। सब्जियां आधी पकने पर उसने उसमें ढेर सारे कांच वाले नूडल्स डाले, फिर लहसुन का पेस्ट, चीनी और पकाने वाली शराब डालकर स्वाद बनाया। आखिर में तिल और बारबेक्यू चटनी मिलाकर उसने कोरियन स्टाइल तली हुई सब्जियां तैयार कर ली। अब मुख्य डिश की बारी थी। सबसे पहले उसने खमीर वाला सोयाबीन पेस्ट, लाल मिर्च की चटनी और लहसुन का पेस्ट मिलाकर एक चटनी बनाई। दूसरी चटनी पीली सरसों वाली थी। लड़की को लगता था कि यह चटनी हर चीज के साथ अच्छी लगती है। आखिरी चटनी बारबेक्यू सॉस में थोड़ा सिरका मिलाकर बनाई गई, जिससे उसका स्वाद और ताजा हो गया। सब कुछ तैयार होने के बाद लड़की ने ग्रिल गर्म की और मेमने का मांस सेंकना शुरू किया, लेकिन वह लगातार आंच पर ध्यान दे रही थी ताकि मांस सख्त न हो जाए। ग्रिल किया हुआ मांस सलाद, किमची और पतले कटे हरे प्याज के साथ सजाकर परोसा गया। आज की पूरी शाम के खाने की तैयारी आखिर पूरी हो गई। आज की बियर खास थी क्योंकि यह किसी की मदद करने के बाद पी जा रही थी। उसका स्वाद भी अलग ही लग रहा था। लड़की ने सबसे पहले मसालेदार चिकन की खाल खाई। शायद ऐसा स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि उसे यह बहुत पसंद आया। फिर उसने सलाद के पत्ते में मेमने का मांस, सलाद और बाकी चीजें लपेटकर एक बड़ा कौर लिया। वह स्वाद इतना मजेदार था कि सिर्फ 2 कौर के बाद ही उसका पहला गिलास खत्म हो गया। दूसरे पेय के लिए उसने कुछ ज्यादा ताजगी भरी ड्रिंक चुनी। उसका स्वाद बेहद साफ और हल्का था। फिर उसने तली हुई सब्जियों का बड़ा कौर लिया। इतने सारे सॉस तैयार होने की वजह से वह हर बार नया स्वाद बना रही थी। कभी सलाद के पत्ते में मांस और सब्जियां साथ लपेटती, तो कभी अलग चटनी मिलाकर खाती। हर कौर बेहद संतोष देने वाला था। यह शानदार रात का खाना उसे अगले दिन खुशी खुशी काम पर जाने की ताकत दे गया। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर तारो से हुई। तारो बोला, आज मेमने के मांस के साथ चिकन की खाल फ्री है। लड़की हैरान होकर बोली, लेकिन वो तो कल था। तब तारो ने कहा, कल तो मेरी दुकान बंद थी। अब लड़की सोच में पड़ गई कि क्या पिछली रात का पूरा खाना भी सिर्फ एक सपना था।